The Economic Offences Wing of Raipur, meanwhile, has registered an FIR against former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel and others in the Mahadev app case. Baghel has been charged with various sections pertaining to cheating, criminal conspiracy, breach of trust and forgery under the Indian Penal Code and Sections 7 and 11 of the Prevention of Corruption Act in the FIR. Meanwhile, Baghel has reacted to this development, stating that the ED can take whatever action they want to. They're targeting and trying to defame. Well, meanwhile, Chhattisgarh Deputy CM Arun Sao has also reacted, saying the FIR has nothing to do with elections. जो कार्रवाई करना करें, मतलब सवाल इस बात का है, जब आपके जो FIR हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें नेतागण अधिकारीगण, जब FIR में मेरा नाम है तो अधिकारीगण का भी नाम आना चाहिए था, और जब इसमें अधिकारियों के भी नाम नहीं डाले हैं सूची में, तो मेरा भी नाम नहीं होना था। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और ईडी इसमें जांच कर चुके हैं, उसके बाद ईओडब्ल्यू दे रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है? लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। ये Deepak Vishwakarma is joining us for more details on this story. Deepak, war of words breaking out in Chhattisgarh over the Mahadev app case once again. देखिए, ये मामला आज से 1.5 साल पहले तक चल रहा था। विधानसभा के पूरा चुनाव हुआ और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सवाल भी खड़े किए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा। हालांकि रिजल्ट आया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह की स्थिति उपजी है, उससे एक बात समझ में आ गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो 90 दिन पहले तक क्योंकि आज सरकार को 90 दिन के आसपास हो गए, 90 दिन पहले तक जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। उनकी मुश्किलें इस तरीके से बढ़ गई क्योंकि महादेव ऐप में अब ईओडब्ल्यू को यदि आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे केंद्रीय एजेंसी होती है सीबीआई, बीआरआई, एनआईए, उसी तरह की जो राज्यों की एजेंसी होती है वो ईओडब्ल्यू और एसीबी। ईओडब्ल्यू ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 से ज्यादा जिन लोगों पे एफआईआर दर्ज की है उसमें जो 6ठे नंबर पे नाम है वो नाम है भूपेश बघेल का, जो आज से 90 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। 5,000 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा घोटाला, और जिसमें एक शब्द यूज किया गया प्रोटेक्शन मनी का। प्रोटेक्शन मनी या प्रोटेक्शन जो शब्द है वो तब चर्चाओं में आया जब ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जो लोग लिप्त हैं या इस पूरे मामले को जो चला रहे हैं या इस पूरे नेक्सस को जो रन कर रहे हैं, वे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर की जाती थी प्रशासनिक माध्यम से, राजनीतिक माध्यम से। उसके आधार पर जो पैसा लिया जाता था सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा जो पैसा लिया जाता था उसको प्रोटेक्शन मनी का नाम दिया गया कि हम भैया आपको बचाएंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम उसके एवज में आपसे पैसा लेंगे। इस तरीके के आरोप लगे। अब आप भूपेश बघेल को अब से थोड़ी देर पहले सुन रहे थे तो उन्होंने एक लाइन में साफ कहा कि मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी डर गई है क्योंकि राजनांदगांव की जो लोकसभा सीट है जहां से उनको प्रत्याशी बनाया है वो वहां से चुनाव जीत रहे हैं। इस वजह से ये पूरा कृत्य किया जा रहा है, इस वजह से पूरे मामले को रचा ढसा गया है। एक चीज, दूसरी चीज इसमें एक और है जिसको लेकर भूपेश बघेल लगातार चर्चा कर रहे हैं कल से कि जब 4 मार्च को एफआईआर की गई तो कल जो संडे था, कल का दिन जो बीत गया, कल ये पूरा मामला चर्चा में क्यों आया और इसको दिल्ली से क्यों पब्लिश किया गया? जब आपने एफआईआर को रायपुर राजधानी में किया तो आपने इस पूरे मामले को दिल्ली से पब्लिश क्यों किया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो ऐसे तमाम सवाल कल भूपेश बघेल ने मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने खड़े किए। इसके इतर यदि समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, सोशल मीडिया हो और चाहे बयानबाजी हो, वो एक लाइन में कहते नजर आ रहे हैं भगवान महादेव बहुत भोले हैं, उनके साथ जो गलत करता है वो उसका फल जरूर देते हैं। और भगवान महादेव जिस तरीके से भोले हैं तो उन्होंने अपने भोलेपन को दिखा दिया और जिस तरीके से लगातार
भूपेश बघेल इस पूरे मामले में संलिप्त थे, जिसका फैसला उन्होंने खुद कर दिया। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे संगठित होगी, क्योंकि कल भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज इस पूरे मामले में बृजमोहन अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय सहकार मंत्री भी हैं और रायपुर से लोकसभा के प्रत्याशी भी बनाए गए, वो इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरी जानकारी साझा करेंगे। तो एक बात साफ हो गई है कि इस चुनाव से पहले एक बार फिर महादेव का जो चिन्ह है वो ये मुद्दा सामने आ रहा है। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.